तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और मैं अभी प्रेजेंटली एमसीडी स्कूल में एक प्राइमरी टीचर हूँ। मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि हम रोज़ अपने टेलीग्राम ग्रुप में होमवर्क देते हैं आपको रोज़, तो मुझे ग्रुप आप होमवर्क भेजते हो और उस होमवर्क में हमने क्वेश्चन दिया था। ये मैं पढ़ देती हूँ, शायद आपको यहाँ पे वाले एरिया में लाइट से दिख नहीं रहा होगा। मैंने लाइट का बहुत एडजस्टमेंट करने की कोशिश की लेकिन वो चेंज नहीं हो सकता। मैंने दोनों साइड लाइटें लगाई फिर भी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो देखो, हाउ डू यू प्रिपेयर योर लेसन प्लान एंड व्हाट डू यू इंक्लूड। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला है, पिछली वीडियो में भी ये बात बोली थी, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है आपको कर देना है क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। हर एक वर्ड को आपको सोचना है, उस पे से 10 क्वेश्चन और सोचने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अपना लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर करते हो। ध्यान से सुनना, आप अपना लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर करते हो। दूसरी चीज, आप उस लेसन प्लान में क्या क्या इंक्लूड करते हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, आप उस लेसन प्लान में क्या क्या इंक्लूड करते हो। अब जो हमारे बच्चों ने होमवर्क में भेजे आंसर, मैं उस पर रिप्लाई कर रही हूँ। पहले तो उसमें क्या था कि पहले आंसर को बच्चों ने समझ लिया कि लेसन प्लान का फॉर्मेट बताना है, तो बहुत सारे बच्चों ने लेसन प्लान का फॉर्मेट बता दिया। मैं ऑब्जेक्टिव लिखूंगी, टीचिंग लर्निंग आउटकम लिखूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, मतलब ये पूरा पैटर्न मेरे को लेसन प्लान बना के दे दिया कि लेसन प्लान वाला जो स्ट्रक्चर था वो बता दिया। कुछ बच्चों ने वो नहीं किया, कुछ बच्चों ने ये बताया क्या कि मैं अपनी क्लास में जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं वो करूंगी। क्वेश्चन सुनो, मैं अपनी क्लास में ये करूंगी वो करूंगी। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि आप क्लास में जाके क्या करोगे, आप अपने लेसन को डिलीवर कैसे करते हो, ये नहीं पूछा उन्होंने ये पूछा आप अपने लेसन को प्लान कैसे करते हो, क्या अप्रोच होती है आपकी, क्या सोचते हो, कैसे करते हो, क्या क्या यूज करते हो, क्या दिमाग चलाते हो, क्या होता है माइंड में उस टाइम, ये पूछा है। और अब जब लेसन प्लान बना रहे हो तो उसमें क्या क्या डालते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आधे लोग खा ही गए कि व्हाट डू यू इंक्लूड में, तो खा ही गए, वो तो देखा ही नहीं। ऊपर वाला लेसन प्लान देखा, बस जी चिपका दो, मैडम ने तो पढ़ाया हुआ है, लेसन प्लान का फॉर्मेट चिपका दो। तो अब हम बात कर लेते हैं। गलतियां मैंने आपको बता दी हैं। पॉइंट्स में आंसर बिल्कुल नहीं देना है, जैसे आप इंटरव्यूअर को देते हो आंसर वैसे मुझे देना है। ठीक है, तो देखो जी, बहुत सिंपल तरीके से जैसे मैं अपना हमेशा ऑर्गेनाइज्ड आंसर देती हूँ, पहले आपके दिमाग में वो चीज सेट कर देती हूँ कि जब आप आंसर दो तो आपको पता होना चाहिए इन टॉपिक पे मुझे बोलना है। तो देखो, एच वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको पकड़ लो। ठीक है, क्या, कब, कहाँ, कितना, क्यों, कैसे, इनको पकड़ लो। सबसे पहले जब भी आप लेसन प्रिपेयर कर रहे हो, एज अ टीचर मैं बात करती हूँ, अगर मेरे को ये आंसर देना है तो मैं इस बात पे बोलूंगी, आंसर नहीं दे रही हूँ मैं भी, सिर्फ उस पर सोचने के लिए बता रही हूँ आप कैसे सोचोगे। तो लेसन प्लान करते वक्त आपको सोचना कैसे है, आपको ऐसे सोचना है कि मुझे क्या पढ़ाना है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए क्या पढ़ाना है। ठीक है, क्या पढ़ाना है, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, एसएसटी, पहले ये पता होना चाहिए। उसको पढ़ना है, आपको क्या पढ़ाना है मतलब पहले पढ़ना है। उसके बाद कितना पढ़ाना है, इतना चीज है उसमें से मुझे इतना पढ़ाना है आज, आपको उसको डिवाइड करना है कि भाई मैं आज इतना पढ़ाऊंगी, कल इतना पढ़ाऊंगी, कल इतना पढ़ाऊंगी। फिर किसको पढ़ाना है, ध्यान से सुनो, क्या पढ़ाना है, जो भी पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है कि भाई आज मैंने वाटर पढ़ाना है तो वाटर में सिर्फ मुझे 2 चीजें पढ़ानी है, वाटर सोर्स, मुझे बस आज एक ही चीज पढ़ानी है, वाटर के सोर्सेज, कि वाटर के बच्चों के सोर्सेज के नाम पता होना चाहिए और बच्चों को ये पता होना चाहिए सोर्सेज क्या होता है। तो मुझे आज इतना ही पढ़ाना है, तो मुझे ये पता चल गया आज मुझे ईवीएस पढ़ानी है, ईवीएस में भी क्या पढ़ाना है, ये पढ़ाना और इतना पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद मुझे ये पता होना चाहिए पढ़ाना किसको है, दिमाग में आपको किसको ध्यान रखना है, अपने बच्चों को, कि उनकी एज कितनी है, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या उनका लर्निंग स्टाइल है, क्या उनका अटेंशन स्पैन है, उनकी खुद की प्रीवियस नॉलेज क्या है, उनके पास कौन कौन से एक्सपीरियंसेस होंगे जिनको मैं यूज कर सकती हूँ, वो कौन सी कम्युनिटी से आ रहे हैं जहाँ पे उस कम्युनिटी का अंदर कोई ऐसा रिसोर्स हो जाएगा मैं उसको यूज कर सकती हूँ। ठीक है, बच्चों की उस टॉपिक को लेकर कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आप एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक उठा के ला रहे हो जिसके बारे में बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता, तो उसके लिए अलग तरीका यूज करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, हो गया। क्यों पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है बताओ, ऑब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्टिव है, आपको उस बच्चे को वो चीज क्यों पढ़ानी है, क्या रेलिवेंस है उस चीज का। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन करना है कि मेरे बच्चे को ये इसलिए पढ़ाना है। ठीक है, मेरे बच्चों को ये चीज आती होनी चाहिए, क्यों का मतलब है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये चीज क्यों पढ़ानी है,
क्योंकि मुझे उसे सिखाना है कि वाटर के सोर्सेज क्या होते हैं, क्योंकि मुझे उसे सिखाना है कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं उसको, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव है क्यों, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मतलब आप कौन सा मेथड यूज करोगे, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करोगे, कौन सी एक्टिविटी यूज करोगे, कौन से क्वेश्चंस यूज करोगे, ये सारी चीजें कि आप कौन से अप्रोच, मेथड, स्ट्रैटेजी, एक्टिविटी, क्वेश्चंस, कौन सी क्या कैसे कैसे पढ़ाओगे आप उसको, कैसे, कैसे का जवाब मेन टीचिंग पार्ट इंट्रोडक्शन वगैरह में आ जाता है। फिर उसके बाद कैसे पढ़ाने के बाद बात आती है क्या यूज करके पढ़ाओगे, तो कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, कौन सा टीएलएम हो सकता है, कौन से एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, कौन सी बुक्स हो सकते हैं, कौन सी वर्कशीट्स हो सकती हैं, कौन सी स्टोरी, कौन सी पोयम, कौन सा गेम, कौन सा आइस ब्रेकर, सब कुछ कौन सी चीजें यूज करके, ठीक है। अब बात आती है कि कौन सी चीजों का हो गया, देखो मैंने ये क्वेश्चन से ही बनवा दिया आपका, ठीक है। उसके बाद आखिरी में आपको कैसे पता चलेगा बच्चों को समझ आया नहीं आया, कैसे पता चलेगा, कैसे आ गया आपका असेसमेंट, तो ये आपका क्यों, कहाँ, कैसे, कब, सब जो है आपका लेसन प्लान बनाने में तैयार करोगे। तो आप ये चीज बोलोगे कि ये चीज आप हिंदी में बोलना चाहो हिंदी में बोल देना, ठीक है। पर मैं ये आपको बता रही हूँ कि लेसन प्लान करते वक्त आपको ये सब सोचना होता है। अब बात आती है इंक्लूड, आप किस चीज को इंक्लूड करते हो, तो आपको बताना है कि मैं एक्टिविटीज, वो भी कैसी एक्टिविटीज, डिफरेंट डाइवर्स जो नीड्स हैं बच्चों की उनको केटर करने वाली एक्टिविटीज का यूज करती हूँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करती हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज देती हूँ बच्चे को ताकि बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस देती हूँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मौका देती हूँ, उनको गेम्स के लिए देती हूँ। इतनी सारी चीजें आपको इंक्लूड करना है कि भाई मैं ये प्रोवाइड करती हूँ। और क्या इंक्लूड करते हो आप, टेक्नोलॉजी इंक्लूड करते हो अपनी पढ़ाई में, बच्चों को जो पढ़ा रहे हो। तो आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं, कैसे प्रिपेयर करा हमने, I keep different aspects in my mind while planning the lesson. Before and during planning the lesson. lesson plan करने से पहले, बिफोर एंड ड्यूरिंग प्लानिंग या ड्यूरिंग लेसन प्लानिंग, ठीक है जी। क्या पॉइंट्स होंगे बताओगे मुझे, सोचो जरा, अपने दिमाग चलाओ थोड़ा थोड़ा साथ में मेरे थोड़ा ज्यादा नीचे तो नहीं होगा। लाइक what to teach, that is content, topic and content, ठीक है। why, to whom I have to teach, to whom I have to teach, किसको मुझे पढ़ाना है। that means इसका मतलब क्या है, that means इसका मतलब ये है कि, मुझे लग रहा है आंसर बहुत बड़ा बनने वाला है। that means age, understanding, knowledge, age, understanding, knowledge, experience, learning styles, oh my god मेरा हाथ दर्द हो रहा है, learning styles, needs of my students, ठीक है। नेक्स्ट बोल सकते हो, देन आफ्टर देन, ऐसे आफ्टर दैट ये वाले वर्ड्स यूज कर लो। देन ये हो गया हमारा क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, हाउ मच आई हैव टू टीच, ये पहले होना चाहिए था, कोई बात नहीं, हाउ मच आई हैव टू टीच
दैट मीन्स ये भी आपको बताना है आपने क्यों, हाउ मच का वर्ड क्यों, दैट मीन्स ब्रेकिंग large into small components या parts for effective teaching learning। ठीक है, आपने क्यों किया है, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए किया है। ठीक है जी, ये आपको पता है क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है कि आप कितनी सारी चीजें दिमाग में रखते हो। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट why to teach, why to teach that, why to teach that, या फिर why that is objective of lesson या objective of topic। after that why, that is objective of lesson। then how will I teach, that gives best, that gives answer। ये हाउ वाला जो चीज है वो मुझे क्या देती है, गिव्स आंसर, दैट गिव्स आंसर ऑफ बेस्ट टीचिंग मेथड्स। मैंने इधर की जगह छोड़ी है भाई, टीचिंग मेथड्स फॉर दैट स्पेसिफिक लेसन। उस स्पेसिफिक लेसन के लिए मुझे जवाब मिल जाता है कंटिन्यूइंग दैट इन कंटिन्यू या इन कॉन्टिन्यूएशन, इन कॉन्टिन्यूएशन मतलब कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, इन कॉन्टिन्यूएशन हाउ मच दे हैव, what I can use, what I can use, I can use to teach, that is activities, games, experiences, TLM। how much they have learned, they learned or understood, that involves, क्या इन्वॉल्व करता है वो मैं भी समझाऊंगी, सब समझाऊंगी, रुक जाओ। how much they learned or understood, that involves assessment। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। that's how I prepare my LP। ये तो हो गया LP तक की बात की, लेसन प्लान की। उसके बाद इसको एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं एक बार समझा देती हूँ कि आई कीप डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन माई माइंड। मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान रखती हूँ बिफोर एंड ड्यूरिंग लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग से पहले और उसके दौरान। लाइक जैसे कि व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, दैट इज टॉपिक और कंटेंट, कि क्या टॉपिक है, क्या कंटेंट है, टू हुम आई हैव टू टीच, किनको मेरे को पढ़ाना है, दैट मीन्स एज, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस, लर्निंग स्टाइल, नीड्स ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों की क्या नीड है। देन हाउ मच आई हैव टू टीच, कितना पढ़ाना है, दैट मीन्स ब्रेकिंग लार्ज into small component or parts for effective teaching और learning, ताकि बच्चों after that why, उसके बाद why, क्यों पढ़ाना है मुझे, objective of lesson, then how will I teach, मैं कैसे पढ़ाऊंगी, that gives the answer of best teaching methods for that specific lesson। मतलब मैं उसको कैसे पढ़ाऊंगी, ये बेस्ट मेथड बताता है मुझे उस स्पेसिफिक लेसन के लिए। जब मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ हाउ, ठीक है, इन कंटिन्यूएशन उसको कंटिन्यू करते हुए बताती हूँ कि what I can use to teach, कि मैं क्या यूज कर सकती हूँ पढ़ाने के लिए, कौन सी एक्टिविटी, कौन सा गेम्स, कौन सा TLM, एंड हाउ मच they learned, दे लर्न कितना, सॉरी ठीक है, दे लर्न और अंडरस्टूड, कितना सीखा उन्होंने, कितना समझे
और उसका मतलब है असेसमेंट। दैट्स हाउ आई प्रिपेयर माई लेसन प्लान। इस तरीके से मैं अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, आप इसको सिंपल वर्ड्स में भी दे सकते हो कि आई कीप 3 थिंग्स इन माई माइंड, वाई, हाउ, व्हाट। क्यों पढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ठीक है, क्या पढ़ाना मतलब क्या टॉपिक पढ़ाना है और क्या यूज करके पढ़ाना है। ये चीजें भी आपको वैसे तो मैंने बता दिया, क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, किसको। ठीक है जी, क्लासरूम में पढ़ाना है, बाहर पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद है कि व्हाट डू यू इंक्लूड। इसको मैं मिटा के लिख रही हूँ कि व्हाट डू यू इंक्लूड। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि इफेक्टिव लेसन प्लान कैसे बनाना है। ये आपका आंसर होना चाहिए था। आपको ये नहीं बताना था आप क्लास में जाके क्या करोगे, या आपका क्या लेसन प्लान का फॉर्मेट है। ठीक है, आप ये सब दिमाग में रखते हो, लेसन प्लान करते हो, ऐसे प्रिपेयर करते हो आप लेसन प्लान। ठीक है जी, इसमें ऐड भी कर सकते हो चीजें आप। उसके बाद आई इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हो, फन बेस्ड एक्टिविटीज। ठीक है जी, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप इंक्लूड करते हो। ठीक है जी, एक्सपीरियंसेस, टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, इंक्लूड टेक्नोलॉजी इन लर्निंग। ठीक है जी, और कुछ, और क्या होगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बोलती तेज हूँ लिखती स्लो। ठीक है, फन बेस्ड एक्टिविटीज, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंसेस, टेक्नोलॉजी इन लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। ठीक है जी, अपॉर्चुनिटीज, मौके देते हैं हम बच्चों को किस चीज के, टू डिस्कस, इंटरैक्ट, थिंक, रिफ्लेक्ट, एक्सप्लोर, डिसाइड। और क्या क्या कर सकते हैं बच्चे, इंटरैक्ट करते हैं, एंगेज, टू एंगेज, एंगेज करने के लिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। जितना सब कुछ आप बच्चों को करा सकते हो इस अपॉर्चुनिटीज में दे दो। पार्टिसिपेट, opportunities to discuss, interact, think, reflect, explore, decide, engage, actively participate, learn, learn। और क्या कर सकते हैं हम, actively participate, मतलब यही ठीक है। अगर और भी कुछ आपको याद आए कि आप क्या और इंक्लूड करते हो, हाँ ठीक है, इंक्लूड टेक्नोलॉजी में ना आप यहाँ पे ऐड कर लेना, टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया इन लर्निंग। ठीक है जी, और डिस्कस करने को मिल रहा है हम प्रेजेंट, अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट, एक्ट, टू एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं, एंड सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, तो आप ये बोलो कि भाई फन बेस्ड एक्टिविटीज का इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आप देते हो। ठीक है, तो आप ये सब इस तरीके की चीजें इंक्लूड करनी थी इसमें आपको, एक्टिविटीज, TLM, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है, और भी चीजें, एक्टिविटीज, फन बेस्ड एक्टिविटीज लाइक आप ये लिख सकते हो दैट इज स्टोरी टेलिंग, पोएम, ये वो। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो दैट इज स्टोरी टेलिंग, पोएम, रोल प्ले, जो भी आपको यूज करना है, रिडल्स, फिडल, जो भी आप यूज करते हो, TLM, VLM। ठीक है, तो ये आपको व्हाट डू यू इंक्लूड। आपको क्या है इसमें ये भी लिख सकते हो बेटा कि आप जो है असेसमेंट की स्ट्रैटेजीज भी रखते हो अलग अलग। ठीक है, और आप आइस ब्रेकर्स, अटेंशन ग्रैबर्स,
यूज करते हो, ठीक है, विजुअल्स का यूज करते हो, ठीक है जी। और आप इसमें क्या करते हो कि डिफरेंट एक्टिविटीज या टास्क रखते हो, किसके लिए, फॉर स्लो लर्नर्स एंड फास्ट लर्नर्स, ठीक है जी। तो ये भी आपको ऐड करना है, क्लियर है इतनी बात? तो ये भी आप ऐड कर लेना। तो समझ आ गया होगा कि आंसर कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो भाई आंसर प्रिपेयर करने से पहले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचा करो, अलग अलग क्वेश्चन पूछा करो, उस क्वेश्चन से ही क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सोचा करो। और जब आंसर देते हो तो आप को वो आंसर देना है जो सामने वाला सुनना चाहता है। मैं 10 बार ये बोल चुकी हूँ कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है उसको देना जवाब, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये आंसर बनाना आ गया होगा। और बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी मत करना, बस इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, नहीं तो सबका सेम हो जाएगा, फिर मत बोलना कि कुछ मजे नहीं आए। तो अपना कुछ यूनिक बनाओ, मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने और दोस्तों के साथ जिन्होंने नहीं किया वो उनको भेजें और जबरदस्ती सब्सक्राइब कराएं। और कमेंट करके मुझे बताएं कि कहाँ दिक्कत है, क्या समझ नहीं आया। अगर आपको कोई और आइडिया आया है आपके माइंड में तो उसको जरूर कमेंट में डालें ताकि बच्चों को और आइडियाज मिलें, आपका भी ऐड होगा कुछ चीजें। और एक चीज, अगर किसी ने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर डेली के टास्क देते हैं। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।